गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हो आप लोग? फाइनली एक बार फिर आ चुका हूँ आपके साथ व्लॉग वीडियो में। और आज मैं बनाने वाला हूँ फुल डे व्लॉग। मॉर्निंग हो चुकी है, सुबह के हो गए हैं 8:10। ठंड पड़ रही है भयंकर, जिसको कहते हैं ना, एकदम भयंकर। आप देख सकते हो जंगल वाला रास्ता दूर दूर आपको पूरा दिखाई देगा। मैं लेके निकला हुआ हूँ अपना राइड चलाने के लिए। लेकिन दिसंबर में जो है ठंड इतनी ज्यादा हो जाती है, मन नहीं करता जाने को। लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा, इसी वजह से मैं निकलता हूँ। अब सीधे यहाँ से गुड़गांव। राइड तो वैसे यहाँ आ रही है, लेकिन ये राइड कहाँ की है, चलो उठा लेता हूँ। सेक्टर 102 की है। 102 की तरफ मेरे को वैसे भी जाना ही है, तो राइड में मैंने ले लिया है। चलते हैं सीधे अपनी राइड को पिकअप करने और मिलते हैं आपसे सीधे गुड़गांव में। सनसनाटे वाली ठंड। तो ऐसे में तो क्या है, डिमांडिंग खाना मिले ना मिले, पेट भरने के लिए जो मिल जाए रूखी सूखी वो खा के अपना घर में रहो तो आए मजा। लेकिन जिंदगी में काम तो करना पड़ेगा, और काम के लिए बहाना भी नहीं मार सकते हैं। चलते हैं सीधे यहाँ से गुड़गांव। और आज बनाने वाले हैं फुल डे ब्लॉग। 8:11 हो चुकी है, और देखता हूँ आज रात को वापस में कितने बजे तक घर पहुंचने वाला हूँ। कई लोगों को ऐसे लगता हो कि राइडर बनना बहुत आसान काम है, तो ऐसा नहीं है। आजकल मैं रैपिडो चला रहा हूँ। रैपिडो चलाने में सबसे बड़ी दिक्कत परेशानी पता है क्या आती है? जब तक आप कस्टमर की लोकेशन पे नहीं पहुंचोगे तब तक आपको कस्टमर का नंबर शो ही नहीं होगा। अराइव करोगे, अराइव करने के बाद ही कस्टमर का नंबर शो होगा। और ये दिक्कत जब ज्यादा आती है जब आप किसी सोसाइटी से पिकअप कर रहे हो। मॉर्निंग में क्या हुआ कि सोसाइटी की एंट्री गेट पे गया और कस्टमर का जो पिकअप पॉइंट है वो 150 मीटर ही आ गया। अब सिक्योरिटी गार्ड जाने नहीं दे रहा, दूसरे गेट की तरफ जाना है। कस्टमर को मैसेज डाला, उसने रिस्पॉन्स नहीं किया। 5 मिनट वेट किया, नहीं कोई रिप्लाई आया। उसके बाद में मैंने राइड को कैंसिल किया। अच्छा, मैं राइड को कैंसिल कर रहा हूँ क्यों? क्योंकि कस्टमर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। उसके बावजूद भी परफॉर्मेंस किसका डाउन होगा? मेरा डाउन होगा। और ये सब पता है क्यों होता है? कि देखो, मैंने अगर राइड कैंसिल की है तो भी कंपनी कस्टमर से ना कैंसिलेशन का चार्ज लेगी, और मुझे नहीं देगी अगर मैंने कैंसिल किया है। और कस्टमर कर रहा है तो कस्टमर तब भी वो कैंसिलेशन चार्ज लेगी। लेकिन एडवांटेज कंपनी को क्या है इस चीज का, कि अगर मैं खुद कैंसिल कर रहा हूँ ना तो कस्टमर से तो ले रही है, लेकिन उसका पैसा कंपनी मेरे को नहीं ऐड करेगी। 10-15 रुपए जो भी लेती है, कभी 10 लेती है कभी 15। एक तो ये नुकसान है। दूसरा ये कि कस्टमर कैंसिल करे तो भी मेरी परफॉर्मेंस डाउन होगी, और मैं खुद कैंसिल करूं तो भी मेरी परफॉर्मेंस डाउन होगी। और ये मैं कंप्लेन कई बार कर चुका हूं, जबकि कंपनी को इस चीज को सुधारना चाहिए। मैंने बताया है कि कस्टमर अगर राइड बुक कर रहा है तो राइडर के पास कितनी स्वतंत्र आजादी होनी चाहिए कि वो अगर लॉन्ग पिकअप भी है तो कस्टमर का नंबर तो हो कॉल करके बता दे कि मेरे को 5-7 मिनट लगेंगे। लेकिन वो सब होता ही नहीं है। इसकी वजह से ना दिन में 6 से 7 राइड कैंसिलेशन का है, तो मेरा जो परफॉर्मेंस रहता है एवरेज रहता है। मतलब अगर दिन में 10 राइड भी कैंसिल हो जाए तो जीरो मिलता है, उसका कुछ नहीं मिलता। जब आपकी परफॉर्मेंस 16-20 में से 16 राइड कंप्लीट की होती है ना, तब उसके बाद आपको कैंसिलेशन चार्ज मिलता है। कभी 20 राइड में से एक में मिलता है, नहीं तो परफॉर्मेंस डाउन ही रहती है। मॉर्निंग में मेरी बैटरी हो चुकी है खत्म, तो मैंने स्कूटर को यहाँ पे चार्जिंग पे लगा दिया है। 16% पे लगाया था, अभी देखता हूँ कितना परसेंट चार्ज हुआ है। 19% हो चुका है, 20% अभी से चार्ज होने में दिखा रहा है। देखो टाइम 3 घंटे 44 मिनट, तो ये इसमें दिक्कत आती है ही। अभी देख लो यहाँ पे टाइम कितना हो रहा है, 11:50। जैसे ही ये 80% होगा तब मैं आपको इसकी टाइमिंग दिखाऊं कितने देर में ये हो जाएगा 80% चार्ज। सुबह में पता क्या हुआ, कई कस्टमर ना बहुत होशियार बनते हैं। पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगता है। देखो, मैं राइडर हूँ, मेरे को बहुत सारे रास्ते पता है कि कस्टमर के पास सबसे जल्दी कौन से रास्ते से हम पहुंच सकते हैं। कस्टमर को ये नहीं पता है। 3.2 किलोमीटर का पिकअप आया, तो जो रास्ता 3.2 किलोमीटर का था, दूसरे वाला जो है शॉर्टकट था, उससे जो है 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस बच सकता है, तो मैं शॉर्टकट चलने लग गया। कस्टमर को ऐसा लगता है कि अगर मैं शॉर्टकट चल रहा हूँ तो मैं किसी और राइड को लेने जा रहा हूँ किसी दूसरे ऐप पे। भाई फोन करके पूछ ले, ठीक है जंगल है जहां तूने राइड बुक करी है, मैं कहाँ जाऊंगा? चलो कोई नहीं।
कैंसिल कर दी उसने राइड। कोई दिक्कत नहीं है। मैं वहां से सेक्टर 102 क्रॉस करके पूरा अडानी और जॉयविला और अंडरपास के पास पहुंचा, सेक्टर 102। उसके बाद उसी कस्टमर की राइड फिर आ गई दोबारा, ठीक है। और पहले जो उसमें एडिशनल अमाउंट जो ऐड था वो था 32, फिर उसमें ऐड हुआ 65। किसका नुकसान हुआ? कस्टमर का। फायदा किसको हुआ? मेरे को हुआ। और उसके बाद में मैं उसे ड्रॉप करने गया तो टोटल जो फेयर बना वो डबल बना, जबकि उतने में ही वो तकरीबन 95 बनता है। और जब मैंने उसे ड्रॉप किया तो वो बना तकरीबन 196। तो भाई कैंसिल करने से पहले आप लोग सोच लो कि एक बार कंफर्म ही कर लो। अगर बंदा कैंसिल भी वो करेगा या नहीं आना चाहता ना, तो आप खुद ही कर लो। लेकिन फिर क्या फायदा? फिर मैं उसको इसलिए कुछ नहीं बोला नाम जतिन था, मैं पहले भी वही दोबारा भी वही। फिर मैं इसलिए कुछ नहीं बोला, मेरा क्या जा रहा है, मेरे को तो फायदा ही हुआ है। तो भाई कैंसिल करना है सोच समझ के करो। आप ही को नुकसान होगा अगर कैंसिल करोगे, क्योंकि कैंसिल करोगे आपको कैंसिलेशन फेयर देना पड़ेगा। फिर जब अगर वो किसी भी राइडर पे असाइन होगी तो उसमें ऑटोमेटिकली अमाउंट बढ़ के ही जाएगा, क्योंकि अर्जेंसी दिखा दी ना आपने कंपनी को। तो ध्यान रखो, आप ही का फायदा होगा। तो स्कूटर मेरा चार्ज हो चुका है, अभी चाबी लगा के इसे ऑन करके देखते हैं कितना परसेंट ये चार्ज हुआ है और कितनी देर में हुआ है। स्कूटर हो गया मेरा ऑन। 11:50 पे लगाया था और 12:54 हो चुकी है। गन को एक बार निकालते हैं और फिर देखते हैं कितनी बैटरी हुई है। बैटरी 80%, राइट वाली भी 80%। तो 80% हुई है ये बैटरी चार्ज। इस लॉक की वजह से ही मेरा फोन टूट गया था। कोई लॉक इसका चुरा के ले गया, मैं यहाँ रख रहा था, मेरे हाथ में था फोन, छूट गया। अब इसको ऐसे रखना पड़ता है। ये चार्जर तो भाई ऐसे मत करो, चोरी चकारी मत करो। और इस चार्जर की मेरे को समझ में नहीं आता, 16% पे लगाया था तब भी ये तकरीबन 1 घंटे में 80% करा है, और इसे 0 पे लगाओ तो भी 1 घंटे में 80% चार्ज कर देता है। 1 बज चुका है, तकरीबन 5 मिनट है। फटाफट से अपनी राइड ऑन कर लेते हैं। 80% बैटरी अब अपनी खत्म होगी तकरीबन 4 बजे तक। तो लेट्स बैक टू वर्क। फाइनली एक बार फिर बैटरी को खत्म करके मैं आ चुका हूँ सेक्टर 38 की लोकेशन में, और यहाँ पे स्कूटर लगा दिया है चार्जिंग पे। टाइम हो चुका है 4:30। 1 घंटे में हो जाएगा ये, यानी 5 बजे तक हो जाएगा ये 80% चार्ज दोबारा से। और इस साइड में देखो ब्लैक कलर का VW X2 Plus खड़ा हुआ है। वैसे दोपहर में राइड चलाने का कोई फायदा तो होता नहीं है। रीजन क्या है कि राइड भी नहीं होती है और पैसा भी कम मिलता है। अब सोचो कि मैं बैटरी को ना 50% बैटरी खर्च करके आया हूँ, और उसी 50% बैटरी में सुबह के टाइम में तकरीबन 500 का काम हो जाता है। दोपहर में करके आया हूँ वही 50% बैटरी खत्म, और काम कितने का हुआ है? 230 रुपया का। पर मैं इसलिए चला जाता हूँ दोपहर में राइड करने कि अगर घर जाऊं तो घर जाके वापस नहीं आया जाता, आउट जोन में है। वैसे उधर से शाम के टाइम तो राइड मिल जाती है मेरे को SGT यूनिवर्सिटी से, लेकिन इधर से घर जाने के लिए जो है खाली जाना पड़ता है, उसमें 1 घंटा लग जाता है इसी वजह से। और शाम को फिर मेरा जो टाइम रहता है काम का, उस टाइम मैं स्कूटर चार्ज कर रहा होता हूँ। तो आज मैं बिल्कुल सही टाइम पे स्कूटर चार्ज कर रहा हूँ। 5 बजे तक ये 80% हो जाएगा, और उसके बाद में फिर निकल जाऊंगा राइड के लिए। 10 बजे तक चलाऊंगा और फिर उसके बाद 10 बजे निकलूंगा घर। अभी तक का तो यही प्रोग्राम है, अगर चेंज नहीं हुआ तो। फाइनली घर पहुंच चुका हूँ, और देखो इतना सारा सामान लेके आया हूँ। गाजर, मिर्ची, कद्दू, अमरूद, और हाँ टमाटर। और ये सब तो मेरा सामान है, ट्राइपॉड वगैरह। और इस साइड में ये सेब लेके आया हूँ। इसका नाम नहीं लेना है क्योंकि इन दोनों को हो रही है खांसी जुकाम। चीते क्या हो रहा है बताना। पानी गिरा दिया मेरे ऊपर। किसने? मैंने नहीं गिराया, कल से क्या हो रहा है? अरे पहले से ही आज तो मैगी खाई ना, मैगी हाँ। कैसा लगा? मजा आया?
तेरे को कैसा लगा मैगी खा के? इधर बता। अब ऐसे थोड़ी अच्छा लगता है। ये क्या है? थोड़ा सा भी क्या है ये? एप्पल है, खा ले एप्पल। पापा को किसने मंगाया था? और गौरी ने। सर्दी में इस टाइम तक आते आते शरीर एकदम जवाब दे जाता है। मन करता है कि खाना भी ना खाऊं, हाथ पैर भी ना धोऊं, ऐसे बिस्तर में घुस जाऊं और सो जाऊं। लेकिन ऐसा तो कर नहीं सकते। काम भी जरूरी है, खाना भी जरूरी है। स्कूटी तो बैटरी से चार्ज हो जाएगी, मेरे को तो चार्ज करने के लिए खाना खाना जरूरी है। अब ये जैकेट वैकेट खोल के बैठ के खाते हैं खाना, भूख लगी है जोर से। और फिर उसके बाद देखेंगे। कई दिन से लाइव नहीं किया, सोच रहा हूँ आज एक लाइव कर लूं। खाना खा चुका हूँ और अब आ रहा है आलस। वीडियो को अपलोड करूंगा मॉर्निंग में और मेरे पास हो रहा है चीता। तो आज के ब्लॉग वीडियो को करता हूँ यहीं पे खत्म। वीडियो लगाओ आपको अच्छा, वीडियो को करें लाइक, हाइप, कमेंट और चैनल पे आए हो नए चैनल कर ले सब्सक्राइब। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।